आपका स्टडी यूनिट यूट्यूब चैनल में। देखिए कल मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया, इसमें आपको मैंने जैकोबियन चैप्टर के बारे में समझा दिया था और पहला क्वेश्चन करा दिया था। लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं। कैलकुलस बुक है आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, जो सेकंड बुक है कैलकुलस की जो मोस्ट सीरीज है वही करा रहे हैं, ठीक है। उसमें आज दूसरा क्वेश्चन दे रखा है u1 बराबर x2 x3 अपॉन x1, u2 इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2 एंड u3 बराबर x1 x2 अपॉन x3। देन प्रूव दैट जे कौन जैकोबियंस u1 u2 u3 बराबर 4, ठीक है। तो इसका मैंने आपको कल रूप सिखाया, इसका लिखना आप उसी में आपको इसे लिख लेना, ठीक है। डेल्टा u1 u2 u3 अपॉन फंक्शन x का है तो एक नॉर्मली बात है x1 x2 x3 आएगा, x1 x2 x3। और इसका विस्तार में जो रूप मैंने आपको लिखा था वही होता है du1 अपॉन dx1। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर बीएससी मोस्ट के आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो du1 अपॉन dx1, du1 अपॉन dx2 और du1 अपॉन dx3, ओके। ऐसे इसकी du2 अपॉन dx1, du2 अपॉन के dx2 और du2 अपॉन dx3, ओके। नेक्स्ट du3 अपॉन के dx1, du3 अपॉन dx2 और du3 अपॉन dx3। ये हमारे टोटल इसके डिटरमिनेंट्स या आप जो भी कह सकते हैं आ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें चीज़ों को डिफरेंशिएट निकालना होता है। मान लीजिए du1 अपॉन dx1 निकालना है तो du1 dx1 निकालना तो पहले भी u1 का निकालना होगा। तो u1 हमारा दे रखा है x2 x3 अपॉन x1, ठीक है। हमें निकालना है du1 अपॉन dx1, ठीक है। तो du1 अपॉन dx1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x1, ओके x1, ठीक है। तो du1 अपॉन के dx1 इक्वल टू x2 x3 आपका ऐसे लिखे रहेगा। अब x1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा, सॉरी आप सीधा u1 ही लिखिए भी, ठीक है। x1 को ऊपर ले जाइए, x1 इनवर्स, ठीक है। अब कीजिए इसका डिफरेंशिएट, कीजिएगा, ठीक है। तो du1 अपॉन के dx1 इक्वल टू x2 x3, फिर आपका वो डिफरेंशिएट करना है x इनवर्स का, तो माइनस आगे आ जाएगा इंटू x1 की पावर -2, ओके। तो du1 अपॉन के dx1 बराबर माइनस के x2 x3 अपॉन के x1 स्क्वायर। ये आपका du1 अपॉन dx1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हमें du2 अपॉन dx2 निकालना है और du1 अपॉन dx3 निकालना है, ठीक है। चलिए निकालिए du1 अपॉन के dx2 इक्वल टू, इसमें देखिए x2 निकालना है तो x2 हमारा 1 हो जाएगा। नीचे अगर बट्टे हुआ तो ऊपर इसकी तरह ले जाते हैं, हम स्क्वायर में करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है और हमारा ऊपर ही दे रखा है, तो ठीक है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ले जानी, ठीक है। डायरेक्ट हम इसका मान बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका x3 अपॉन x1। और आपको डिफरेंशिएट नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको डिफरेंशिएट सिखा दूंगा। ऐसे हमें du1 या डेल u1 आप कुछ भी कह रहे हैं इसको, तो आप dx3 निकालना है तो यहाँ पे x3 का मान 1 हो जाएगा, दिख रहा है आपको। यहाँ पर x3 का मान 1 हो जाएगा, फिर हमारा ये आ जाएगा x2 अपॉन x1 और इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। देखिए आगे क्या करते हैं। ऐसे आगे हमें निकालना है du2, तो पहले हम u2 की वैल्यू निकाली। u2 बराबर दे रखा है हमारा x3 x1 अपॉन के x2। तो du2 बराबर dx1 इक्वल टू x1 का 1 हो जाएगा, ये आपका डायरेक्टली x3 अपॉन x2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका निकालना है हमें du2 अपॉन dx2, du2 अपॉन dx2, ठीक है। तो वही करेंगे हम x3 x1 इंटू x2 इनवर्स, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x2, ठीक है। तो du2 ओवर
dx2 इक्वल टू x3 इंटू x1। आपको यार डिफ्रेंशिएट x2 के रूप में कर रहे हैं, पार्सली डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर पार्सली डिफ्रेंशिएट होता तो उसमें ए भी हमारे डिफ्रेंशिएट होते, ठीक है। x3 x1 इंटू x2 की पावर -2 और ये आपका 1 -1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा है हमारा, nx n -1 वाला, ठीक है। एक घात ऊपर आ जाती है, एक घात में से एक घात घट जाती है, ठीक है। आपको अगर आइए आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो du2 अपॉन, ये वीडियो जो बीएससी के स्टूडेंट है आप उनको प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त हैं या जो भी हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। x2 का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई हमें निकालिए अब du3, हाँ du2 अपॉन dx3 बराबर x3 दे रखा है हमारा, ऊपर ही किधर है 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा x1 ओवर x2 अपॉन x2, ठीक है। इतनी वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। अगला हमें निकालनी है u की, तो हमारा u3 वाला क्या दे रखा है, u3 वाला दे रखा है x1 x2 अपॉन x3, ओके। तो du3 अपॉन dx1 पहले हमें निकालना होता है, तो x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डायरेक्टली हमारा इसका आ जाएगा x2 अपॉन x3। क्यों x, अगर हम x1 की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, लेकिन ये अपॉन में होता तो अभी मैं आपको फुल करके दिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, अब हमें निकालना है du3 ओवर dx2 निकालना है, तो बराबर x1 अपॉन x3। थोड़ा सर्दी हो रही, ठीक है, आपको तकलीफ आने वाली थोड़ा आवाज़ में, ठीक है। तो du3 आ गया। नेक्स्ट हम u3 का ऐसे लिख सकते हैं, u3 बराबर x1 x2 इंटू x3 इनवर्स। हमें x3 का करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जैसे मैं पॉइंट निकाले तब जैसे पॉइंट निकाल देंगे टोटली आपका वैसे हो जाएगा, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो du3 अपॉन के dx3 इक्वल टू x1 x2 एच डी हो जाएगा, x3 nx n -1 आपकी ये घात रखी, तो फॉर्मूला क्या होता है nx n -1, तो n घात आगे आ गई, मतलब -1 एक घात आगे आ गई। x की वैल्यू आपकी x3 -1 और आपकी एक -1, तो du3 ओवर dx3 इक्वल टू x1 x2 -1 सीधा गुणा करेगा, माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी x3, ये आपकी हो जाएगी x3 की पावर -2, और ये नीचे बॉटम में जाके हो जाती है 1/x3 की पावर होल स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। तो इसे डायरेक्टली इतना तो आप जानते होंगे, 12th पास्ट है। टोटल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, टोटल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट आपको पता ही हो क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी ये वाली, इसमें हमें टोटल वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। क्या है, माइनस के x2 x3 अपॉन के x1 का होल x1 स्क्वायर, x3 अपॉन x1, और आपका हो जाएगा x2 अपॉन x1, ओके। x3 अपॉन x2 मुझे देखो याद हो गई है, लेकिन आप चेक कर लें एक बार, x3 अपॉन x2 आएगा, सॉरी d1, हाँ इधर देखिए, अब x2 माइनस x3 x1 माइनस के x3 x1 अपॉन के x2 स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x1 x2, ओके। यहाँ पर x2 अपॉन x3, x1 अपॉन x3 और x1 अपॉन x3, सॉरी माइनस के x1 माइनस के x1 x2 अपॉन, जो क्वेश्चन बड़े तो हैं लेकिन कोई भी हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से x1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x2 कॉमन, यहाँ से x3 कॉमन, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है हमारा। तो अगर यहाँ से तुम्हारा पूरा x1 स्क्वायर कॉमन चला गया, ठीक है, यहाँ से ओनली x1 बचा है, तो एक हम x1 मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
हमें x1 स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है, आप समझिए x1 स्क्वायर कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ पर ओनली x1 है, यहाँ पर भी x1 है, तो हम क्या करते हैं x1 से मल्टीप्लाई वही कर देता हूँ, ठीक है, और x1 से ही भाग कर देते हैं। अगर हम x1 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है, और x1 से ही भाग कर देंगे तो अंतर चिन्ह पर x कट जाएगा, बना जाएगा आपका, कोई अंतर नहीं पड़ना। लेकिन फॉर्मूले के स्टेज बनाने के लिए आपको x1 से भाग और x1 से गुणा कर देंगे नीचे, तो पूरे x1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपका बचेगा माइनस के x2 x3 बचेगा, यहाँ आपका बचेगा x3 x1, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका x2 x1। सेम वैसे नीचे करेंगे, x2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो x3 x2 बचेगा माइनस के x3 x1, आपका यहाँ पे x1 x2 बचेगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, लेकिन ऊपर एक गुणा नीचे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है ही। तो x2 x3 x1 x3 माइनस के x1 x2, एक बार चेक कर लीजिए अगर सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, चेक कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ से पूरा आपका x2 x3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x3 x1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x2 x1 कॉमन आ रहा है, तो सीधा हम कॉमन ले लेंगे। x2 x3 कॉमन यहाँ से आ गया आपका, और x3 x1 आपका आ गया, और x2 x1 आपका कॉमन आ गया, ठीक है। अपॉन में आपका चल ही रहा है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर आपको कॉमन ही चल रहा है, ठीक है। तो क्या बचा आपका यहाँ पर -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। इसे तो आप सॉल्व करना जानते होंगे, समझ जाएंगे आप सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, x3 से एक x3 गया, x2 x2 x3 x3 पूरा कट जाएगा, ये आपका बचेगा और बचेगा आपका 1 × इसको आप सॉल्व करना है साढ़े की तरह, ठीक है। आप जानते होंगे पहला हमें पुट करना होता है, इसके बीच में हमें मतलब डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स सॉल्व, सॉरी साढ़े का हमने सॉल्व किया होगा 12th क्लास में, तो आप जानते होंगे, ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट है हमने ऐसे रख लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आ जाएगा 1, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, -1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन, +1 दे रखा है, फिर यहाँ पे नीचे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ओके। फिर आपका फिर -1 यूज़ करना है, यहाँ पे ये कैसे किया, फिर ये -1 × -1 ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो गया प्लस, ठीक है, ये आपका -1 यहाँ पे पहले आपने प्लस यूज किया, अब आप माइनस की वैल्यू, यहाँ पे माइनस की वैल्यू यूज होगी, यहाँ पे दोबारा आपकी प्लस यूज होगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा, -2 ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका -2, ठीक है, सॉरी कल तो रहा, ठीक है। इसका निकालेंगे +1 का, तो आपका सॉरी अब दूसरे 1 का निकाल दिए, ऐसे का निकालेंगे तो 1 1 आपका 1 +1, ठीक है। ये -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी हमें इस फॉर्मूले माइनस बीच में आता है, ये +1 हो जाएगा, टोटल आपका +2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप J, क्वेश्चन क्या था आपका, J U1 U2 U3 = 4, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, तो आपसे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = a cos h, h जो हमारा होता है, इस h को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इस h को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन देखो आगे बात करता हूँ मैं इसके बारे में, × y = a sin h हाइपरबोलिक फंक्शन साई, इसे बोलते हैं साई sin ईटा, सो दैट डेल्टा xy अपॉन डेल्ट साई × ईटा = ½ a² cos 2 - cos 2 ईटा। ये हमको करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए हाइपरबोलिक का एक अलग ही क्रम होता है, ठीक है। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है कि एक अपोजिट साइन होता है, एक अपोजिट साइन का मतलब समझ जाइए, जैसे कि sin² x, ठीक है, प्लस cos² x = 1 होता है। जस्ट अब अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो ये होगा sin² x माइनस के cos² x = 1, ये हाइपरबोलिक फंक्शन के अनुसार ही होता है, ये पूरा हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक। यहाँ पर माइनस लगा के आ गया, लेकिन ये हमारा जब यूज होगा जब इसके साथ h जुड़ा होगा, जैसे कि sin²
हाइपरबोल एच, ठीक है, साइन स्क्वायर एच एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू आपका 1, तभी हमारा पूरा ये हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब अपोजिट साइन लग जाते हैं और आपके जो एच आता है हाइपरबोलिक फंक्शन वो शो होता है, ठीक है। अगर ऐसे हम फॉर्मूले की बात करें, जैसे कि वो जब से आगे जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझा दूंगा cos 2x की cos के फॉर्मूला, ठीक है। आप क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या रखा है निकालना आपको, ये डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल साई कॉमा ईटा, वही काम करना है आपको, डी एक्स ओवर डी साई डी एक्स ओवर डी ईटा। खांसी हो रही, थोड़ा सर्दी हो रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान ना दें, क्वेश्चन में ध्यान दें। डी वाई अपॉन डी साई, आप साइन बनाना नहीं आता, आप खुद देख लीजिए साइन कैसा है, अपॉन डी, ठीक है। एक्स और आपको दे रखा है ए कॉज एच मतलब हाइपरबोलिक का साइन साई कॉज ईटा, ठीक है, कॉमा दे रखा क्वेश्चन, ठीक है। निकालना है हमें, फाइंड क्या क्या करना है, निकालना है हमें डी एक्स ओवर डी साई निकालना है, कॉमा डी एक्स ओवर डी ईटा निकालना है, दो वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, ओके। ये क्या करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इसका हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बने से मान लीजिए डिफरेंस हमें किस रेस्पेक्ट में करना है, हमें पहले करना है साई के रेस्पेक्ट में, तो ओनली साई की वैल्यू चेंज होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू साई, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी साई आपका आ जाएगा यहाँ पर बराबर ए कॉज एच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें अपोजिट होता है, प्लस वैल्यू सॉरी माइनस वैल्यू आपकी प्लस हो जाती है, ओके, नेगेटिव वैल्यू आपकी प्लस हो जाती है, आपका हाइपरबोलिक फंक्शन के अनुसार होता है, याद रखें आपने एच दे रखा होगा, तो आपकी हो जाएगी ए साइन एच। डिफरेंशिएट आपको आते ही है, कैसे क्या करना हो तो समझने जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका ई एस का एच टी रहेगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में फाइंड करनी है डी एक्स ओवर डीटा की वैल्यू बराबर डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ मैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए कॉज एच साई, अब भाई कॉज ईटा की बात, ठीक है, कॉज ईटा का होता है हमारा साइन, ठीक है, साइन एक्स कॉज एक्स का आपका साइन एक्स होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ डी वाई ओवर सॉरी डी वाई डी एक्स साइन एक्स बराबर आपका होता है कॉज एक्स, ठीक है। अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन में ये सब दे रखी है, और सॉरी यहाँ से लिख दूँ डी वाई डी एक्स कॉज एक्स का होता है आपका माइनस के साइन एक्स, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है, डी वाई ओ डी एक्स साइन एच एक्स आपको हो जाएगा माइनस के कॉज एच एक्स, ठीक है। और आपको मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है, आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ऐसे डी वाई ओ डी एक्स कॉज एच एक्स की बात करें तो ये हमारा प्लस में रहेगा, ये हमारा उसमें से माइनस में होता था प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव साइन और आपका साइन ईटा। क्यों आएगा, मैंने आपको बताया भी कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएट आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ईटा, ये आप खुद लिख देना, तो डी एक्स ओवर डी ईटा आपका आ गया माइनस के ए कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन इनटू साइन ईटा, तो वैल्यूज आपको आ गई, ठीक है। अब हमें निकालनी है डी आई ओवर डी ईटा, बाई बराबर क्या दे रखा है, बाई बराबर ए साइन एच साई, बाई बराबर दे रखा है बाई बराबर ए साइन एच साई दे रखा है इंटू साइन ईटा, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ फास्ट, आपको पिछले का पता ही, ठीक है। डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी साइन आपको निकालना, डायरेक्ट निकाल दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये साइन का आपका कॉज एच साई इंटू ये आपका एच टी रहेगा, ठीक है, साइन ईटा,
ऐसे ही आपको dy और डी ईटा निकालना है, ठीक है। तो आपका a साइन h साई रहेगा इंटू आपको हो जाएगा कॉस ईटा, ओके। आपकी वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। ये हाइपरबोलिक के अलग फंक्शन है, मैं आपको अलग वीडियो बना के पूरे फंक्शन समझ दूँगा आखिर इसमें हो रहा क्या है, ठीक है। आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट काम भी है मुझे, इसलिए मैं आपको फास्ट क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल द वैल्यूज पुट इन इक्वेशन। यार तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं यार कम से कम एक लाइक तो दे दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है चैनल, ठीक है। फर्स्ट में करनी है, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैं सीधे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए साइन एच साई, आपको इतनी याद हो जाना चाहिए अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। ए कॉज एच साई इंटू साइन ईटा, ए कॉज एच, ठीक है, इंटू साइन ईटा आपका आया था, ओके। यहाँ से देखिए आप, और ए साइन एच साई आपको मूवी बनाया नहीं आता, आप खुद बनाए, ए साइन इंटू कॉज ईटा, ओके। वही कर देना आपको सेम, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ठीक है। लेकिन इसकी गुणा करिए आप, यह आएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोल एच, देखिए स्क्वायर आप एच साइन पे भी लगा सकते हैं, हाइपरबोलिक पे लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट जाइए आप हाइपरबोलिक पे लगाएं। आपका हाइपरबोलिक फंक्शन दे रखा है, तो ए स्क्वायर साइन एच स्क्वायर, ओके, साई इंटू कॉज स्क्वायर ईटा, ठीक है। ये आपका आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये स्क्वायर कॉज एच स्क्वायर साई इंटू साइन स्क्वायर आपका आ गया ईटा, ओके। आगे देखना आगे क्या होता है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, आपको पहले नोट कर दे रहा हूँ मैं ही, कॉज एच टू साई माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस कॉज 2 ईटा। आपको मैं अभी समझाऊंगा, नोट कर लूँगा आप थोड़ा, तब आपको सही समझ में आएगा। प्लस की ए स्क्वायर यहाँ से बाहर कर ली, सॉरी बहुत थोड़ा जुकाम ज़्यादा हो रहा है, चलो बस कॉज एच टू साई अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें वही यूज़ कर देना है, 1 माइनस कॉज 2 ईटा अपॉन के 2, ठीक है। अब आप समझेंगे आया कहाँ से, ठीक है। आपको मैं पूरा फॉर्मूला ऐसे समझा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है cos 2x और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हाइपरबोलिक में फंक्शन में लिख रहा हूँ, हाइपरबोलिक में लिख रहा हूँ, ठीक है। नोट कीजिए फॉर्मूला, ऐसे हमको cos स्क्वायर ईटा मतलब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2 इसके अपॉन में, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स बराबर 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, ओके। प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस इधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस cos 2x/2, ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई है, ओके। ये फॉर्मूला नंबर आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, क्या होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अगर आप इसे हाइपरबोलिक फंक्शन में मैं इसको फॉर्मूला को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। आप ध्यान रखें ये बात, मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शन में बता रहा हूँ, ये आपको अभी समझाने वाली बात है, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन में आ जाएगा, और ये आपको हो जाएगा cos 2x माइनस 1 प्लस का माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका आएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप समझ जाएगी सीधे। नेक्स्ट क्या आगे देखते हैं। भाई मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर दिए, ठीक है। आप ये फॉर्मूला ये देखिएगा, यहाँ पे आप समझना है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इंटू 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, इंटू 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, ओके। तो ये आपका कॉमन आ जाएगा 2a² 8, ठीक है,
4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट एडजस्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा इधर सीधा आप ये तो जानते ही आप, सीधा आप कर लेंगे, ठीक है। अब आपको करनी क्या है, इसकी गुणा ये आपने 2 कॉमन ले ली सबसे, इसकी गुणा इससे करनी, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो आपको इधर देख के सीधा कर दे रहा हूँ, आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा आपका, मतलब आपको फुल कैमरे में नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, कॉज एच 2 साई प्लस कॉज एच 2 साई, ठीक है, इंटू कॉज 2 ईटा माइनस 1 माइनस कॉज 2 ईटा प्लस 1 माइनस कॉज 2 ईटा प्लस कॉज एच 2 साई। आप ये खुद कर सकते हैं, ओके, इंटू कॉज 2 ईटा, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको करा दे रहा हूँ, ओके। ये आपका प्लस माइनस में दे रखा है और ये आपका प्लस 1 कट जाएगा, ओके। और देखिए ये प्लस का फंक्शन है यहाँ पर, और ये नेगेटिव फंक्शन आपका कट आउट हो जाएगा। ये बचेगा a²/4 कॉज एच 2 साई और आपका कॉज एच 2 साई, तो आपका आएगा 2 कॉज हाइपरबोलिक 2 साई, ठीक है। और ये आपका बचा माइनस कॉस 2 ईटा माइनस और आपका माइनस कॉस 2 ईटा आएगा माइनस के 2 कॉज 2 ईटा, ओके, इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a²/4 इंटू 2 कॉमन आ गया आपका, ये बचा आपका कॉज एच 2 साई माइनस कॉज 2 ईटा, ओके। या सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। PDF आपको मिलेगा, आप नंबर दे दूंगा आपको वीडियो में, वहाँ जाकर ले लेना, ठीक है। ठीक है, तो हम आ गया आपका आंसर 2 दूनी 4 डेल्टा x, y अपॉन डेल ईटा, ठीक है। यहाँ आपको बचा a²/2 का, अब बराबर हाफ भी लिख सकते हैं, क्या इसका 1/2 a², ओके, कॉज एच 2 साई माइनस के कॉज 2 ईटा। आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया, ठीक है। आपको क्या है, वीडियो को यार लाइक करके जरूर जाना, बहुत मेहनत से यार वीडियो बनती है, ओके। आपको एक बार लाइक करके जरूर जाना, ओके। थैंक यू।